अगर किसी देश का युवा सड़कों पर उतर जाए तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, सवाल सिर्फ उस देश के भविष्य का होता है। हम तुम्हारे मालिक हैं। दिल्ली की सड़कों पर गुजरे नारे, हजारों छात्रों की भीड़, पुलिस की बैरिकेड, लाठीचार्ज, असुल गैस और हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या इस देश में मेहनत से ज्यादा ताकतवर सिस्टम बन चुकी है? चलो प्लीज भैया बचा लो, मुझे तो मरने में अगली बार से ये सरकार नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरी भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन जिसने देखते देखते लाखों युवा की आवाज बनना शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। इस आंदोलन में सोनाम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए। सरकार क्या कर रही है, छात्रों का मांग क्या है और क्या यह आंदोलन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है? नमस्कार, मैं हूँ निराजन अधिकारी, आप देख रहे हैं गोल्डन टॉक। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च का कॉल दिया था। इस दौरान जो हिंसा हुई, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? लाखों छात्रों सालों तक दिन रात पढ़ते रहे, परिवारों ने अपनी बचत कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च की, लेकिन बार बार परीक्षा में गड़बड़, पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी की खबरों ने युवा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। यह नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े विरोध में बदलने लगी। दिल्ली की सड़कों पर छात्र जमा होने लगे। उनकी मांग थी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और देश के अलग अलग राज्यों से छात्र समर्थन देने लगे। एक सवाल हर जगह सुनाई देने लगे, अगर मेहनत का भी भरोसा नहीं तो भविष्य का भरोसा किस पर करें? और यही से सामने आया एक नाम, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। कॉकरोच नाम क्यों? पहले बार जब लोगों ने CJP का नाम सुना तो सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कैसा नाम है? लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था, अगर सिस्टम हमें कीड़े मकोड़ों की तरह दिखता है तो हम उसी पहचान को अपनी ताकत बना देंगे। धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हरिद्वार जैसे शहरों से समर्थन आने लगे। आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा। इसी दौरान शिक्षा सुधारक सोनाम वांगचुक सामने आए, अनशन भी बैठे। उनके समर्थन के बाद यही आंदोलन और चर्चा में आ गया। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ा, तनाव भी बढ़ने लगा और फिर दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। दिल्ली की सड़कों पर बड़ा तनाव, हजारों छात्रों हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरी तरह तैयारी के साथ मजबूत थे, बैरिकेड लगाए जा चुके थे। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए। आंदोलनकारियों का कहना था, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम पर जरूर से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। वही पुलिस प्रशासन का कहना था, कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। एक बात तय थी, यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में सिर्फ एक सवाल था, क्या भारत का युवा अब बदलाव चाहता है? क्या यह भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है? भारत में आजादी की लड़ाई, JP आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, किसान आंदोलन और पहले के कई आंदोलन का नेतृत्व राजनीतिक नेताओं या संगठनों के साथ में था। इस बार सबसे आगे है भारत का आम युवा। यह आंदोलन किसी एक राज्य, भाषा या विश्वविद्यालय का नहीं, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के छात्र शामिल है। कुछ लोग कहते हैं युवा के
ये सवाल नहीं है। परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। कुछ का मानना है आंदोलन के दौरान कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार, विपक्ष और भारत का भविष्य। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा। विपक्षी ने कहा शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होने चाहिए, छात्रों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। सरकार ने कहा छात्रों के मुद्दे महत्वपूर्ण है, बातचीत के लिए तैयार है। देश भर से समर्थन भी आया। छात्रों, शिक्षकों, डॉक्टरों और नागरिकों ने अपने तरीके से आंदोलन का साथ दिया। किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने दवाई, तो किसी ने इतना कहा युवाओं की बात सुननी चाहिए। क्या भारत बदलने वाला है? परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती, वो एक परिवार का सपना होता है। एक माँ की उम्मीदें, एक पिता की मेहनत। सोनाम वांगचुक जैसे शिक्षा सुधारों ने संवाद की अपील की। वही सीजेपी जैसे युवा नेतृत्व वाले आंदोलन में परीक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग को राष्ट्रीय बहस बना दिया। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, यह सवाल पूछने से भी मजबूत होता है और जवाब देने से और भी मजबूत होता है। अगर युवा लोकतांत्रिक तरह से अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात सुनना चाहिए, और अगर कानूनी व्यवस्था में ही चुनौती पैदा होती है तो उसका समाधान संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की ईमानदारी नहीं, उसकी युवा होते हैं। एक देश के लिए युवा ही सब कुछ होते हैं, इसलिए युवा की आवाज को सुनना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर बताना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।